अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम में से सभी आजकल ज़िलहज के पहले 10 दिन में से गुजर रहे हैं, जिसकी फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे साल के दिनों में से सबसे ज्यादा अफसल तरीन दिन ये ज़िलहज के पहले 10 दिन हैं। हम में से अक्सर लोगों ने ये फैसला किया होगा, सोचा होगा, प्लान किया होगा कि इस साल हम हज पे जाएंगे, लेकिन क्योंकि करंट सिचुएशन की वजह से हम लोग हज पे नहीं जा सके तो हमें उदास नहीं होना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि जो पीछे रह जाने वाले लोग हैं, जो हज पे नहीं जा सके, वो यौम अरफा का जो रोजा रखेंगे, वैसे तो आप पूरे 10 दिन का रोजा रखें तो बहुत अजर है, लेकिन यौम अरफा का रोजा जो रखता है, एक साल आने वाला और एक साल गुजरे हुए गुनाहों का कफारा है। एक एक लम्हा उसका ऐसा है कि इसमें इबादत करके, तस्बीहात करके, नेकी के काम करके हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसका अजर ले सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक अता करे कि हम एटलीस्ट यौम अरफा का रोजा रख सके। आमीन सुम आमीन। ज़िलहज के रोजे के पूछ रहे हैं, बिल्कुल आपने रखने हैं तो देखिए आप पूरे रोजे रख, बहुत सवाब, पूरे 9 नहीं रख सकते, जितने रोजे भी रख सकते, लेकिन एटलीस्ट ये कोशिश करें कि 9 ज़िलहज का रोजा जो अरफा का दिन का, वो जरूर रखें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम की हदीस है कि मैं उम्मीद रखूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो अरफा के दिन एक पिछले साल मतलब गुज़श्ता साल और आने वाले साल के गुनाह हो जाएगा, यानी अल्लाह सुब्हानहू उसको इंशाअल्लाह। तो आप जरूर कोशिश करें, एक रोजा खा सकते, लेकिन इतनी डर वाली बात यह है कि जो अल्लाह की तरफ हकूक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नमाजों में कमी हो गई, रोजों में हो गई, या जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो में माफ कर दे इंशाअल्लाह, जब हम माफी मांगे, हम तौबा करेंगे, राइट। लेकिन जो हमने इंसानों के साथ ज्यादती, इंसानों के हक मारे हैं, जुल्म किया है, सबसे बड़ी बात ऑनेस्टली मुझे ये है चुगली वाली बात, कि अनकॉन्शियसली हमने तो इतनी चुगलियां लगाई हैं, अल्लाह माफ, शर्म आती कि वो पता ही नहीं था कि वो चुगली है। बैठे बैठे फैमिली में भी बैठे बात कर रहे होते हैं, बहनों के साथ भी, और साथ हम तौबा भी कर रहे होते हैं कि नहीं हमें किसी के बारे में बात नहीं करनी, फिर सुन भी रहे हो। ये अल्लाह माफ करे, मैं कहती हूँ हम कैसे किस से माफी मांगे जाके, तो वो तो मुझे लगता है कि एक अनाउंसमेंट कर दें कि प्लीज हमको माफ कर दे, जो भी मुझे जहाँ से जानता है मुझे माफ कर। तो इट्स नॉट दैट इजी ऑनेस्टली। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि जब मुझे ये पता चला तो मैंने कॉन्शियसली उन लोगों को कॉल करके माफी मांगी जिनके साथ भी मैंने जो भी बात हुई थी। तो अगर उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि हम तो माफ नहीं करेंगे, तुम्हें अल्लाह ही पूछेगा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तो शी सेड कि मैं तो माफी मांग रही हूँ, तो मैं क्या करूं। तो मैं उनको यही कह रही थी कि देखिए, आपने अपना काम पूरा कर, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है ना, आपने सिद्के दिल से माफी मांग ली और उसके बाद आपने तौबा भी ली, राइट। तो अब आपका काम हो गया इंशाल्लाह। आप जिसके बारे में आपने बुरी बात कही है ना, जिस तरह की महफिल में की थी या जैसे भी, आप बस उनकी तारीफ कर दें, आप उनके लिए अच्छी कलमात कहें, आप जब दुआ करें तो अपनी दुआ में उनको शामिल रखें, उनके लिए अच्छे कलमात अदा करें, उनके लिए दुआ करें। जब क़यामत के दिन वो देखेंगे ना आपकी दुआओं की वजह से ढेर उनको नेकियों का मिलेगा, तो वो पूछेंगे कि ये कहाँ से हमें नेकियां मिली है, हमने तो ये नहीं किया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब वो फरिश्ते बताएंगे कि ये बंदा है जिसने तुम्हारे लिए दुआए खैर की थी, तो वो उससे खुश होके तो वहां पे भी माफ कर। देयर इज अ लॉट ऑफ वेज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू बता दिया ना, तो इसलिए कॉन्शियसली सोचें और माफी मांगे, ठीक है। और कई दफा तो हमें शर्म भी आती है कि हाय, उसको तो पता ही नहीं कि मैंने ये कहा था, मैं उससे माफी मांगू, तो बस गोल गोल माफी मांग ले ताकि उनके सामने शर्मिंदा भी ना और माफी भी मिल जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों के हाल जानते हैं ना, क्योंकि बातें तो हमने गोल नहीं की होती, बातें तो हमने ठा करके की होती हैं। तो इंशाल्लाह जी, बात सिर्फ यही है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह हमारी नियतें जानते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ना सारा कुछ करने की। अब हज में से जो पूरे हाजी जब वापस आते हैं तो क्या चीज लेके आते हैं और किस चीज की वहां पे प्रैक्टिस होती है और किस चीज की वापस जिंदगी में आके प्रैक्टिस। आपने देखा होगा कि जब नए हाजी वापस आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों की जिंदगियां वाकई बदल जाती हैं। जो पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाजी भी हो जाते हैं। औरतों में से भी आप देखो, बहुत सी औरतें हिजाब लेना शुरू कर देती हैं,
لیکن میں وہ بتانے کے لیے نہیں آنیسٹلی کہہ رہی، میں جسٹ ایسے کہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب وہ رنگ اترتا ہے تو پھر وہ اتار بھی دیتی ہیں اسی زور و شور سے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم جم جائیں جو ہم کر کے آئیں، وہاں پہ جو وعدے کیے ہوتے ہیں اس پہ ہم جم جائیں. تو جیسے میں یہ لیکچر تیار کر رہی تھی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ جیسے آدمی جب واپس آتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں تو ہم کہتے ہیں نا حاجی صاحب، کہ ان کو تو ہم حاجی صاحب کہتے ہیں، تو عورتوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی تو حج کر کے آتی ہیں. لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آئی تھی، میں بڑا سوچا، میں نے کہا حاجن صاحب تو کوئی بھی نہیں، حاجن تو نہیں کہتے، وہ تو میں نے نہیں آج تک کسی کو سنا. لیکن حاجی صاحب تو پکے ہو جاتے ہیں نا، ان کے تو نام ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ حج کر رہے ہیں. تو اب یہ مطلب بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، میسج کیا ہوتا ہے کہ نو یہ شریف ہو گئے، یہ اب ٹھیک ہو گئے. اللہ اکبر. اچھا جی، اب دیکھیے کہ انسان کے نیک اعمال اللہ کے ہاں اس وقت قابل قبول ہوں گے جب وہ سنت کے طریقے پر، رسول اللہ کی سنت کے طریقے پہ ہوں گے. جو سنت کے مطابق نہیں ہے وہ قبول نہیں ہے. اب دیکھیں نیک عمل تو مسلمان بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتے ہیں، مشرکین، مطلب سارے کرسچنز ہیں، ہر کوئی نیک عمل کرتا ہے. لیکن قبولیت کس کی ہے؟ جو سنت رسول مطابق عمل کا. کیسے؟ اب دیکھیں جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ کی بات کہی ہے. 5 نمازوں کا ایکچولی اگر ہم کہیں نا، ہم ایک تفسیر میں نکالتے ہیں، لیکن اگر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے 5 نمازوں کا کہا ہے یا وقت کا بتایا، تو وہ تو نہیں ہے پراپر طرح سے نا. ہمیں کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں جی یہ نماز کوئی بات نہیں، ابھی تو میں نہیں ہے تو میں یہ عصر کے ٹائم پہ لوں گی، عصر کی میں مغرب کے ٹائم پہ نہیں ہوں. اسی طرح سے وضو کا طریقہ، ہم کہے جی نہیں کیا ہے، صاف ستھری تو ہوں میں، تو میں نے کیا کرنا ہے، میں اس طرح کا وضو نہیں ہے تو میں بس ہاتھ دھو کے میں وضو ہوگا نہیں ہو. ہر وہ طریقہ، ہمیں تو ہر طریقہ جو رسول اللہ نے بتایا ہے نا، اگر ہم سنت پہ عمل نہیں کرتے تو پھر وہ ہماری مرضی کی جو نیکیاں ہوں گی وہ اس طرح سے قبولیت ان کی نہیں ہے. اور دیر از اے لانگ لسٹ اگر آپ اس کو دیکھیں. اب کیونکہ میں نے آنا ٹاپک پہ حج کے ٹاپک، اس لیے میں اس کو زیادہ الیبوریٹ نہیں کر رہی ہوں. انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بھی بتا دوں گی، کیونکہ جب ہم ورڈز میں سنتے ہیں نا تو ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہاں واقعی یہ تو میں ایسے سوچ رہی تھی، یا ایسے واقعی ایسی بات ہے. تو اب دیکھیے کہ حج پہ جب حاجی جاتے ہیں 8 ذی الحج کو، آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مسجد حرام کو چھوڑ کر مینا میں خیمہ زن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا، 1,00,000 سے بھی زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے نا. تو اتنا بڑا ثواب خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ہے، تو ہم وہ جگہ چھوڑ کے مینا میں کیوں آ کے خیمہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا، اس لیے ہم کرتے. اب دیکھیں مینا میں ہم پہنچتے ہیں تو 9 کی صبح کو، 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد ہم وہاں سے نکل کے کہاں جاتے ہیں؟ عرفات میں جاتے ہیں. عرفات میں کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ مینا اور عرفات میں کوئی اتنا بڑا فاصلہ نہیں، وہی زمین ہے، وہی آب و ہوا ہے، وہی سارا کچھ ہے نا. تو وہاں سے خیموں سے نکلتے ہیں، وہاں جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، عبادت کے دعائیں مانگتے ہیں. تو وہاں پہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد عرفات کے لیے نکلے. اب دیکھیے وہاں پہ ہم جاتے ہیں، یہاں سے تو ہم عبادت کرنے جاتے ہیں نا، اتنا دل میں جوش جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم ایسی عبادت کریں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے. اچھا وہاں پہ جا کے اب عرفات میں آپ دیکھیے خطبہ سنتے ہیں نا، تو اس کے بعد ظہر عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے. اب وقت پہ نماز پڑھنے کا تو اتنا زیادہ ثواب ہے، وہاں پہ وہ نمازیں ہم اکٹھی پڑھتے اور قصر پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھی تھی، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اب عرفہ میں آپ سوچئے ہم دعائیں کرنے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں رات گزارنے کے لیے. اب سورج غروب ہونے کے بعد اب دیکھیں مغرب کا ٹائم تو عرفہ میں آ گیا، لیکن ہم مغرب نہیں پڑھتے. ایون دو ہم وہاں پہ ادھر ہی ہوتے ہیں، ہم ابھی نکل رہے ہوتے ہیں، لائنیں بنا رہے ہیں، رش اتنا ہوتا ہے، لیکن مغرب نہیں پڑھتے. مغرب ہم جا کے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایسے کی. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹائم پہ نماز کا ہو گیا تو وہاں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ نماز پڑھ لیں، لیکن کیونکہ میرے نبی نے نہیں کیا تھا، انہوں نے ایسے ہی کیا تھا تو ہم بھی ایسے ہی کرتے. اب دیکھیں مزدلفہ میں کھلا آسمان، کوئی چھت نہیں ہوتی ہے،
वहां पे जाके जब हाजी वहां पे पहुंचते हैं, मुश्किल से जगह मिलती है। अब देखिए हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो वहां पे क्योंकि थकावट भी इतनी होती है, अब हस्बैंड आपके या तो राइट पे होगा या पे लेफ्ट पे होगा। अब कई दफा ऐसा होता है कि आपकी एक साइड पे गैर महरम जो बैठा मतलब आदमी है वो लेटा होता है, लेकिन ऐसी वहां पे कोई हालत होती है और सारी जगह पे आप देखिए ऐसा लगता है क्यामत का नक्शा याद आ जाता है कि जिसको जहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको प्रॉपर जगह भी नहीं मिलती, पत्थर होते हैं नीचे, वो अपनी पतली सी जाय नमाज बिछाते हैं कि यहाँ पे हमने इसी तरह से लेटना है और यहाँ पे आंख लगानी है, मतलब सोना है। और उसके बाद आप देखें कि तहज्जुद में आंख खुलती है, क्योंकि वहां पे नींद इतनी प्रॉपर तो आती भी नहीं है, तो तहज्जुद में आंख खुलती है, लेकिन हम तहज्जुद नहीं पढ़ते। इतनी अफसल इबादत है, इसलिए कि रसूल अल्लाह ने नहीं पढ़ी थी। उसके बाद हम फजर के बाद हम निकलते हैं और वापस हम मिना की तरफ आ जाते हैं। क्यों आते हैं? रसूल अल्लाह ने ऐसे ही किया था। अब मिना में जब हम पहुंचते हैं ना, तो सबसे पहले हम जाके क्या करते हैं, जमरा उकबा, उसको हम जाके कंकरियां जो मारनी होती हैं वो मारते हैं। तो दूसरे दो जो है ना उनको हम नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? इसलिए कि रसूल अल्लाह ने नहीं मारे थे, उन्होंने एक ही को मारा था, तो उसी को हमने पहले दिन मारना है। फिर उसके बाद हम वापस आते हैं, हम कुर्बानी करते हैं। उसके बाद जो आदमी है वो अपने बाल कटाएंगे, सर गंजा जैसे कहते हैं ना वो कराते हैं। तो ये 10 का हाल होता है कि फिर इतनी थकावट, अभी आप देख रहे हैं ना कैसे एवरी टाइम यहाँ से वहां हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद वो फिर वापस जाते हैं तवाफ़े ज़ियारा करने के लिए, तवाफ़े ज़ियारत। वहां पे फिर वो वही चक्कर लगा रहे हैं, थके हुए हैं, और फिर अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, और फिर वहां से वो वापस उसी दिन मिना वापस आ जाते हैं। अब फिर वो बाकी 2 दिन जो होते हैं या 3 दिन, वो जो अयाम तशरीक कहते हैं ना, 13, 14, 15 को, वहां पे वो फिर जाके जो भी उन्होंने करना होता है, वैसे कंकरियां मारते हैं। वो ऊला को भी मारते हैं, वस्ता को भी मारते हैं, वस्ता दरमियाने वाले, ठीक है। तो ये सारे के सारे हज में मैंने आपको जो सुनाने का मेरा मकसद था वो ये था कि हज सारे का सारा रसूल अल्लाह की सुन्नत। जैसे हम ये देखते हैं ना कि कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्ना है, और हमने बहुत दफा इसका पता, और यूजुअली हमें पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे नबी की सुन्नत पूरे का पूरा हज है। अब जैसे सफा मरवा में तवाफ वो करते हैं, सही करते हैं, तो वो किसकी सुन्ना है? बीबी हाजरा की है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहती दुनिया तक और एक औरत के कदमों के ऊपर सारे आदमियों को भी चला दिया, सारी औरतों को, चलो इसके कदमों पे चलो, ऐसी सुन्नत की सारी दुनिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक हज का स्टेप जो है वो मेरे नबी की सुन्नत है। और उसमें सबक क्या है? आप ये देखें कि हाजी जो है वो जब ये सारा कुछ करता है और उसको ये पता होता है कि मेरी मर्जी के बगैर तो मैं इधर से उधर नहीं हिल सकता, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है, तो जब वो वापस आएगा अपने घर में तो फिर अपने हर अमल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली सुन्नत और उनकी फेली सुन्नत, वो हर सुन्नत रसूल अल्लाह की पूरी करेगा। अपनी जिंदगी के फैसले करने से लेके, कारोबार से लेके, अब ईच एंड एवरीथिंग उसकी सुबह से रात तक रसूल अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक गुजरेगी, क्योंकि वो इतना महंगा अपना हज जो करके आया है और उसकी कबूलियत की दुआएं मांग के आया है, तो कैसे हो सकता है कि वापस आके वो रसूल अल्लाह की सुन्नत को किसी भी सुन्नत। तो ये बहुत प्यारी एक बात थी, मैंने कहा कि हम इस एंगल से हज को देखें, क्योंकि यूजुअली हम इबादत की बात करते हैं, हम अरफात की बात करते हैं, हम कुर्बानी की बात करते हैं, तो हम ये देखें कि जो हम हज कर रहे होते हैं तो उसमें एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग की बात की कि जब हम वापस मुड़े अपने घरों में आए तो हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी जिंदगी के हर पहलू पे अप्लाई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए जनाब हम आते हैं वापस अपने सबक की तरफ। क्या टाइम है? 3 मिनट जी। हम कर रहे हैं सूरह यूसुफ की आयत नंबर 20। और सूरह यूसुफ आप देखें कि इतनी प्यारी कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि एक एक आया जो है ना वो ऐसे है जैसे उससे आगे गुजरने को इतने सबक मिलते हैं कि हमारी रेगुलर जिंदगी में हमने कैसे उसको अप्लाई करना है। तो
अभी तक हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने ख्वाब देखा था, उनके फादर ने कहा था कि देखो तुम अपने भाइयों को ये ना बताना, शैतान जो है वो बड़ा दुश्मन है इंसान का। उसके भाइयों ने क्योंकि जेलसी की वजह से हसद करते थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। वहां से काफिला गुजरा था जिसने मिस्र में जाना था, वो काफिले ने उनको माल समझ के, क्योंकि उस जमाने में इंसान बिकते थे, तो माल समझ के उसको उठा लिया और जाके मिस्र में उनको बेच दिया। वहां पे उनको जो अजीज मिस्र है उसने उसको खरीदा। अब खरीदने के बाद देखिए उसके लफ्ज सब गौर करें। अपनी बीवी के पास जब वो घर में लेके गया तो उसने अपनी बीवी से कहा कि ये मैं जो लाया हूं बच्चा, ये इसको अच्छी तरह से रखना, हो सकता है हम इसको अपना बेटा बना लें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देखिए और फीलिंग्स भी साथ देखिए। आप पढ़ते हैं ना तो आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि द मोमेंट कोई ऐसी वाली बात करते हो तो वो बच्चे से एक फर्क तरह मोहब्बत होती है कि मैं बेटा, मतलब वर्ड आ गया ना साथ। अच्छा, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम उस घर में बड़े हो रहे हैं। वो पहले मैंने आपको बताया था 10 से 12 साल का बच्चा। अब वो बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है और वो बच्चा जो है अब हो गया कितना, 18-20 साल के दरमियान। वो प्यारे भी थे लेकिन अभी प्यारे को आप साइड पे, अभी ये देखिए कि अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, तो जवान हो गया। अब ये जो अजीज मिस्र की बीवी थी, इनका नाम जो जुलेखा स्टोरीज में आता है, और मैंने आपको बताया कि कुरान में और तौरा में ये नाम नहीं है, ये तलमूद में इनका नाम जुलेखा आया है। इसलिए कहीं कहीं मैं अगर यूज करती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि अजीज मिस्र की बीवी के बारे में बात कर। अब उनकी बीवी जो थी ना, आप ये सोचिए ये कोई बूढ़ी औरत नहीं है, ये यंग लड़की है जो शादीशुदा, लेकिन अभी इसके बच्चे नहीं है। ठीक है, और घर में रह रही है और ये आम औरत नहीं है, ये वहां की एलीट क्लास जो होती है ना वहां की औरत है, क्योंकि उसका खामन जो है वो बहुत, उसका जो पोस्ट है वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है। जैसे आप सोचिए कि कोई बहुत बड़ा सियासतदान हमारे मुल्क का, उनकी फैमिली और उसके फिर दोस्तियां सारी, वो पूरे ऐसे एक ग्रुप होता है ना सारे का सारा, उस तरह का ये खानदान है। अब ये औरत जो है, इसकी स्टोरी और फिर उस बच्चे की स्टोरी जो कि हज़रत यूसुफ के नाम से है, ये हम देखेंगे कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस पे क्या सबक दे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरावदत, अच्छा ये आयत नंबर है 23। ठीक है, वरावदतहु, हाँ, वरावदतहु लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही, कि वो फिसलाना चाहा किसको, यूसुफ अलैहिस्सलाम को। वरावदतहु, उसको, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अल्लती हुवा फी बैतिहा, जिसके घर में वो रहते थे, अन नफ्सिही, अपनी नफ्स से। अब यहाँ पे देखिए कि ये औरत जो है ना ये शादीशुदा है, जैसे मैंने आपको बताया। अब यूजुअली क्या होता है कि शादीशुदा औरत के बारे में हमारा ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। हमें पता होता है ना, फॉर एग्जांपल किसी के बारे में हम बात करते हैं कि वो लड़की का अफेयर है फलां लड़के के साथ, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, माइंड कहते हैं कि हाँ होगा। लेकिन शादीशुदा औरत के बारे में अगर पता हो ना कि फलां की बीवी का तुझे पता है फलां के साथ है, तो हम कहें नहीं नहीं वो तो ऐसे, वो गलत बात नहीं करो, वो तो शी इज अ मैरिड वुमन। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही पॉसिबिलिटी बताई है कि ये हो सकता है, और हो कैसे सकता है और उससे बचाव कैसे करना चाहिए, वो इस आया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया है। क्योंकि आप देखिए 5वां पारा जो है उसका शुरू में आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वल मुहसनात का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, ये सीन से नहीं या स्वाद से है। सीन से तो मोहसिन कहते हैं ना कि जो नेकी करने वाला, जो हक है उससे ज्यादा नेकी करने वाला, लेकिन मुहसनात जो स्वाद के साथ होता है ना उसको कहते हैं जो हसार में होता है, जैसे बड़े किसी किले के अंदर महफूज बेसिकली। तो अब देखिए कितना खूबसूरत लफ्ज है कि औरत जब शादी उसकी होती है ना तो वो अपने खावंद के हसार में आ जाती, वो उसकी प्रोटेक्शन में आ जाती। तो वो औरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हराम के रिश्ते बताए ना सारे के सारे, और महरम रिश्ते बताए कि ये रिश्ते तुम्हारे महरम रिश्ते हैं, और इवन शादीशुदा औरत हर आदमी के लिए हराम है, हर आदमी के लिए हराम है, क्योंकि अब वो किसी की इमानत है, अब वो शादीशुदा है। तो यहाँ पे एक इतना बड़ा टाइटल मिल जाता है ना, किसी की बीवी है शादीशुदा औरत का। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि ये औरत जो शादीशुदा थी ये क्या कर रही थी, ये अपने ये जो बच्चा था उनके घर में, जिसको उसके खावंद ने कहा कि शायद हम उसको बेटा बना ले, चलो बेटा नहीं भी बनाया उसने, लेकिन उनके घर में काम कर रहा था, रह रहा था उसी के तरह से। तो उसमें हमें क्या सबक मिलता है?
اب دیکھیے کہ گھروں میں آپ ایک اندازے سے آپ یہ سوچ لیجئے کہ جیسے گھروں میں نوکر ہوتے ہیں کئی دفعہ اسی سے بلکہ مجھے ابھی ایک دم سے میرے ذکر ہو رہا ہے کہ میں پڑھی تھی تو مولانا مودودی صاحب ان کی بارے میں جب ان کی جماعت نے اعتراضات کیے تھے ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ ان کے گھر میں جو خنسامہ ہے وہ آدمی ہے. تو وہ مودودی صاحب نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت اچھے گھرانے سے ہے, اس کو کھانا نہیں آتا پکانا, تو اس لیے ہم نے خنسامہ تو رکھنا مطلب میں نے رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ عورت رکھیں اس کی جگہ پہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اگر میں عورت رکھوں گا تو وہ میرے سے اس کا پردہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آدمی کچن میں نہیں جاتے, عورتیں جو گھر کی ہیں وہ تو کچن میں ہی جائیں گی نا, سارا بندوبست کرنا دیکھنا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ بہت بڑی ایک پھر سٹوری آگے تھی, وہ میں یہاں پہ مینشن نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ میں صرف یہ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے گھروں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نوکر ہو. تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ وہ پھسلانا چاہا. یہ ایسے نہیں ہوا کہ اسے اچانک اس پہ حملہ کوئی کر دیا یا اچانک کچھ کیا. یہ سٹوری تو کافی دیر سے چل رہی تھی. وہ پھسلانے کا مطلب ہے کہ وہ کوشش کر رہی تھی, وہ بار بار کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے اس کو اپنی طرح اٹریکٹ کروائے. لیکن وہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے پڑھیں گے. اب میں تو ایک لڑکا ایک لڑکی کی سٹوری کی طرح آپ کو ایک عورت اور ایک مرد کی سٹوری کی طرح سنا رہی ہوں نا فی الحال. تو اب کیا تھا کہ یہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اکیلی ہے اور وہاں پہ جو لڑکا ہے وہ بھی مطلب یہ دونوں اکیلے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو غور کریں آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اس حد تک تمہیں لے کے جائے گی کہ تم برباد ہی ہو جاؤ گے.